कि किसी गांव की एक लड़की देखन में सुंदर चेहरा था। अरे किसी गांव की एक लड़की देखन में सुंदर चेहरा था। शादी से पहले एक लड़का से उसका हित कुछ गहरा था। एक बदचलन औरत के बारे में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किसी गांव का जिक्र है। अब ये किस गांव का जिक्र है ये तो नहीं बता पाएंगे। किसी गांव में एक लड़की, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले एक लड़का से बड़ा हित हो गया, हित प्रेम। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की गंदी थी नारी। उसके नेचर को देख देख नारी भी देती थी गारी। उस ही नारी बेवफा के कुछ सुना विचार हमारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। दोस्तों, जिस समय एक लड़की का हित हो गया लड़का से, और वो लड़का को अपने दिलो जान से इतना चाहती थी, एक मिनट भी आंखों से ओझल होना नहीं चाहती थी। शादी नहीं हुई थी उस लड़की की, शादी से पहले ही एक लड़का से हित हो गया। और एक दिन लड़का का हाथ पकड़ करके वो लड़की कहने लगी कि तुम जब चले जाते हो ना तो ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए तुम एक काम करो, अरे तुम बिन नानी को लगे अरे मेरे बसिया मोई घर अंगना न सुहाई जी। के मोको गाँव में अरे हितकारी, तुम मत जाइयो बाजार जी। लड़के का हाथ पकड़ करके एक दिन वो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहने लगी कि तुम हमें छोड़ करके कभी बाहर मन चले जाना, तुम्हारे बगैर मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही नहीं, सूरत मेरे ने नाना बसी अरे मेरे प्यारे मोई चैनो न तुम बिनी आई दी। लड़का से इशारा किया उस लड़की ने कि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आता, आप ऐसा किया करो, हमारे पास रहो, रात दिन सुबह शाम में जहां रहूं वहां मेरे पास रहो। लेकिन लड़का से एक बात और कही, आज तो तुम हमें मानते हो, अब तुम भी तंदुरुस्त हो, बड़े हो, सियाने हो गए हो, लेकिन तुम्हारी शादी होगी, और शादी होने के बाद में कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी, अरे शादी हुई कि आंगन में जब नारी तुम्हारी आई है,
लड़की ने जवाब दिया, आज तो तुम हमें मानते हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम मेरे करीब नहीं आओगे, फिर तुम अपनी स्त्री के फंदा में फंस जाओगे। लड़का कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, स्त्री? अरे एक स्त्री चाहे 50 स्त्री आएगा, तुम्हारे अलावा हम किसी के साथ कभी कुछ दुर्व्यवहार का ऐसी कौन सी बात है, हम तो तुम्हें कितना चाहते हैं। अब लड़का और लड़की इन दोनों का हित चलता रहा। गांव के लोगों में चर्चा चली गई, गांव के लोग कहने लगे लड़की बड़ी बदचलन है। तो गांव के लोगों ने लड़की के पिता से कहा, पागल हो गए हो, तुम्हारी लड़की जवान है, तंदुरुस्त है, शादी क्यों नहीं करते उसकी? गांव के लोगों ने लड़की के बाप से कहा, अरे गांव वाले ने बात बताई, काहे तेरी अकल बोराई। गांव के लोगों ने देखा कि लड़की का कदम डिग गया, ये लड़की शादी से पहले एक लड़का को अपना बना बैठी। गांव के लोग उसके बाप से कहने लगे, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, उसी समय गांव के लोगों की बात मान करके अब लड़की के बाप ने अपनी लड़की का विवाह एक गांव में तय कर दिया। और ये जब बिटिया ने जब आज सुनी कि अब ब्याह रुक गो, सोई वह लड़का से और बोली कि अब नाए तो माँ को मिले सके, अरे मेरे प्यारे मेरो बबुला बनो है दीवार दी। शादी हुई ससुर गई अरे हितकारी, मैं मरू जहर विषा खाई दी। संग में तुम्हारा हो अरे मेरे प्यारे, मेरी किस्मत में तुम्हारा दी। लड़की ने जवाब दिया कि अब मेरा विवाह तय हो गया और हमारे पिताजी मेरी शादी करने जा रहे हैं, अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, हमारी किस्मत में तुम नहीं हो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, अपनी औरत के साथ में रहना, लेकिन मैं अगर शादी हो गई तो जहर खा लूंगी, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। और वो लड़की बोली, अरे जो तुम हमको नहीं मिल पाए तो देह में आग लगाऊंगी दैया तुम नहीं जी पाऊंगी। बाहर बच्चलन कहने लगी, जो तुम हमको मिल नहीं पाए तो देह में आग लगाऊंगी अब दस तो
बाबा ने जाल डालो, लड़का के गले में बाह फांस करके बोली, नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं कछु जेबर मोए बनवानो, अरे केवल मैं हूँ प्रेम की भूखी, तुम बिन में तरसाऊंगी तरसाऊंगी, दैया जहर खाए मर जाऊंगी। ऐसा ही नहीं, इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, हम कल मरते हो अभी मर जाए, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है, तुम हमारे पिताजी के पास चले जाओ। चले जाना, मैंने क्या कहा? लड़की बोली, मेरे बबुला के पास में जाइयो, शादी रोको यूं समझियो, हुई के शादी जो गई ससुरे में, बात जहरा खाए मर जाऊंगी, फांसी में लगाऊंगी, दैया जहर खाए। अरे तुम जो हमको नहीं मिल पाए तो तन में आग लगाऊंगी लगाऊंगी, दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। लड़की रोने लगी, जब शादी रुक गई तो जब रोन लगी तो जवाब दो कैसे करो, रो ना, तुमने जो सोच ली कि अगर हमारा ब्याह हो तो हम तुम्हें छोड़ दी, अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है, घबराओ नहीं। तो लड़की ने कही तुम ऐसा करो, चुपचाप जाओ हमारे पिताजी से कहो कि तुम हमारी साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो, अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लड़का कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, हम और तुम एक ही गांव के रहने वाले, और अगर तुम्हारे बाप से हमने जगह कि तुम हमारे संग अपनी बेटिया को ब्याह कर दो तो हमारे को तो दुखी नहीं रहे, तासे हम ऐसा नहीं कहेंगे। जवाब दिया घबराते क्यों, तुम कहो हमारे बाप से जो हो सो देखी जाए। अब लड़का ने तुरंत जाकर के लड़की के बाप से ये कह दिया कि शादी करने के लिए कहाँ भटकत भरे हो, ऐसा करो हमारे संग कर दो। और जब इतनी बात सुनी तो बाप ने 50 गाली दी, और गाली देवे के बाद भैया मारे वे को तैयार हो। अब वे लौट के भाजे और लड़की को पूरी बात बताई, जवाब दिया कि तेरे बाप ने हमें गालियां दी हैं। तो लड़की बोली कि गाली सुन के और हमारे ढंगालो चले आए, बड़े बुजदिल हो, ऐसा करो जाओ दोबारा बाप के ढंगा, और मारे की गोली बाप के, अरे मेरे प्यारे मोए ले चलियो गली भाई दी। लड़की बोली गाली सुन के हमारे बाप से तुम यहां तक चले आए, शर्म नहीं आई, हमारे बाप में गोली दे हो जाएगा, हम तुमसे कछु ना कहें और तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब दोस्तों वो बाप खेत पर लेटा हुआ था, दुराचारी ने जरा भी दया नहीं की, अकेले में रात में जाकर के लड़की के बाप में गोली मारी, और गोली मारने के बाद लड़की को साथ लिया भाग गया। और जब लड़की को लेके भाग गया तो घर घर में कोहराम है, अरे मेरे दादा वो गई है बादर फारी दी। कि वो अभागी औरत और भागी लड़की अपने बाप को गोली मरवा के भाग गई, औरतें गाली दे रही हैं, ऐसी जवानी सवार थी, अरे मेरे दादा कोई लाओ बाप को खाई दी।
भैया बाप दो है मारा माई जी। दोस्तों अब तो घर घर में कोहराम मच गया, घर घर में कोहराम मच गया। औरतें आदमी गालियां देने लगे कि वो अभागी लड़की, अरे राम राम, अपन सगे बाप को मरवाए के भाज गई। अब वो लड़की तो भाग गई, ये सब गांव के लोग भागे। तो भजे नगर के ज्वान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और ले ले हाथ में लाठी रे के नारी घेर लई जाई। गांव के लोग सब भागे कि एक बुजुर्ग बाप को मरवाने के बाद वो लड़की भाग गई। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया, और जब लड़की को घेरा भजे नगर के ज्वान सुनाते ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई, और ले ले लाठी हाथन में के नारी घेरी लई जाई। जब लड़की घेरी, लेकिन जो भजाए के ले गए थे वो उन्होंने कहा था माती जो ढाड़े रहा थे वो भाग गए, और लड़की अकेली रह गई। तो गांव के लोग जितने भी थे सबने पकड़ लिया। उसके बाद बांधी पेड़ से नारी का भारी मारू के रहे लगाई, और जल्दी से ससुरे में खबर पठाई, जल्दी से ससुरे में खबर पठाई। अब गांव के लोगों ने देर नहीं की, जहां शादी उनके बाप ने तय करी थी वहीं अरे रात ही रात बारात बुलाई, काऊ खबर ना लगत नहीं। रात ही रात बारात बुलाई, और जल्दी में करी है सगाई। रात में बारात बुलाए कि सवेरो होना पार तल ब्याह कर दो, और सवेरो जब हो तक के भाई विदाई, बनी दुल्हन ससुरे में आई। दोस्तों अब रात में परिवार के लोगों ने इकट्ठे होकर के लड़की की विदा कर दी। जो पहले शादी बाप ने तय करी थी वहीं लड़की का विवाह कर दिया। और लड़की जब दुल्हन बनकर के घर पहुंची, ससुराल में पहुंची, और ससुराल में जब पहुंची है तो गांव की जोरी मिले नारियां, अरे मेरे दादा कोई बहू देखन को आई जी। नई विदा हो के आई, गांव की औरतें सब भाजी चलो बहू देखे आया। बहू का वो तो बवंडर हुआ, तो जो अपने बाप को मरवा के भाजी गई, भाई को ब्याह बहू। उसके बाद में अरे मोह देखे बातें करे, अरे मेरी गुइया। गांव की औरतें जब बाप को मोह देखती और फिर आपस में कानना में बतलान लगती, बाको मोह देखे बातें करे, अरे मेरी बहना कोई बहू लला की सिरा मोर जी।
तो सुंदर हती, लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। अब ऐसा हुआ, औरतें जब बहू देख रही हैं और बातें कर रही हैं, बहना कितनी सुंदर देख के मत जाके धरे कहां गौने आते वे तो विदेश में ऐसे तगड़े पल्ले पड़े गए न कहां धरो तो बोली बातें कर रही हैं। अरे कहां गौने ये ना को धरे, अरे मेरी बहना अरे कहां गौने ये ना को धरे, अरे मेरी बहना वो तो मझिया है बलवान जी। आपस में बातचीत हो रही है और सब औरतें एक दूसरे से बातचीत करती चली जा रही हैं। अब वो लड़की जो थी विदा हो के जिनके संग गई, तिन से तो वह बोली उन्हें। अब वे बेचारे पछेरा लगुन सी माने फरे जिनको ब्याह हो के आओ सो अब्बा मुड़ के उन्हें देखे, ऐसा ही नहीं। वो लड़की के पहुंच गई ससुराल जब ही वो लड़की और घूंघट मारे घूमे घर में। अरे पहुंच गई ससुराल जब ही घूंघट मारे घूमे घर में। लेकिन अब पति से दूर दूर भागे, प्रेमी की चोट लगी उर में। पति अब पति को देखे, क्योंकि पति से बढ़ के दर्जा कुछ प्रेमी को होता है ना। अब वे मरी जा रही, सोच रही हमने अपना बाप तो मरवाए डारो, लेकिन फिर हमारा पति ना हमें मिल पाओ। उसी समय पति जो थे पास बिठा के नारी को पति देव बहुत समझाते हैं, नारी को मगन रखने को कहीं जेबरात ले आते हैं। दोस्तों, अब नारी अपने पति से तो दूर दूर भागती रही, सोचने लगी कि हमारे प्रेमी हमें न जाने कब मिल सकेंगे, न जाने कब मिल पाएंगे। और ये जो बे लड़का जो था, जिस लड़की के बाप को मार के भाग गया था, वो लड़का ने जब बात सुनी कि उसकी तो शादी हो गई, अब बने ठाड़े बैठे चैन न है, सोचने लगे अब क्या होगा। तो वे महात्मा बन के और बारे प्रेम महात्मा बन के और गांव में घूमन लगे कि वो प्रेमी मजानू बनो यारे मेरे दादा। प्रेमी मजनू की तरह से कोई प्रेमी मजानू बनो यारे मेरे भैया बने ढोंगी संत गाओ आई जी। कि किसी गांव की एक लड़की देखन में सुंदर चेहरा था,
हित कुछ गहरा था। एक बदचलन औरत के बारे में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किसी गांव का जिक्र है। अब ये किस गांव का जिक्र है ये तो नहीं बता पाएंगे। किसी गांव में एक लड़की, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले एक लड़का से बड़ा हित हो गया, हित प्रेम। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की गंदी थी नारी। उसके नेचर को देख देख नारी भी देती थी गारी। उस ही नारी बेवफा के कुछ सुना विचार हमारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। दोस्तों, जिस समय एक लड़की का हित हो गया लड़का से, और वो लड़का को अपने दिलो जान से इतना चाहती थी, एक मिनट भी आंखों से ओझल होना नहीं चाहती थी। शादी नहीं हुई थी उस लड़की की, शादी से पहले ही एक लड़का से हित हो गया। और एक दिन लड़का का हाथ पकड़ करके वो लड़की कहने लगी कि तुम जब चले जाते हो ना तो ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए तुम एक काम करो, अरे तुम बिन नानी को लगे अरे मेरे बसिया मोई घर आंगना